यूजीसी के नए नियमों को लेकर जो बवाल देश में मचा है, उसकी चपेट में बीजेपी आ गई है। बीजेपी के अंदर बगावत शुरू हो गई है। विरोध में नेता इस्तीफा दे रहे हैं। अब तो बीजेपी के सांसद खुलकर यूजीसी के नए नियमों के विरोध में उतर आए हैं। बीजेपी के राज्यसभा में सांसद मनन कुमार मिश्रा ने यूजीसी के नए नियमों को गलत बताया है। बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि हिंदुओं को जातियों के आधार पर बांटना सही नहीं है। बीजेपी सांसद ने कहा कि पूरे देश में इसका जिस ढंग से विरोध हो रहा है, सरकार को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए या फिर यूजीसी को इसे खुद ही रिव्यू करके ऐसे आदेश को वापस लेना चाहिए। बीजेपी के राज्यसभा सांसद मनन मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं। यानी अभी तक तो बीजेपी के लोकल स्तर के नेता जो हैं वो इस पर बोल रहे थे, इस्तीफे पर इस्तीफे भी दिए जा रहे थे, लेकिन अब बीजेपी के सांसद भी खुलकर आ गए हैं। बीजेपी के एक और बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने भी अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय सिंह ने यूजीसी के विरोध में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर डाला। उनका कहना है कि न्याय तभी सार्थक होता है जब ये सभी के लिए समान और निष्पक्ष हो। डॉक्टर संजय सिंह ने अपनी पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेते हुए यूजीसी के नए नियमों पर उनसे अपील भी की। यानी कि अब बीजेपी के बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर इस पर बोल रहे हैं। वे मोदी से अपील कर रहे हैं कि ये सही नहीं है जो भी हो रहा है और इस पर ध्यान दिया जाए। इसी तरह बीजेपी के वरिष्ठ नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के विधायक बेटे प्रतीक भूषण ने भी यूजीसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रतीक भूषण सिंह ने अपने आधिकारिक फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट किया है और इस पोस्ट में यूजीसी के नियमों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा कि इतिहास के दोहरे मापदंडों पर आप गहन विवेचना होनी चाहिए और भारतीय समाज के एक वर्ग को निरंतर ऐतिहासिक अपराधी के रूप में चिन्हित कर वर्तमान में प्रतिशोध का निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि प्रतीक भूषण कैमरे पर तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन सोशल मीडिया में पोस्ट के जरिए उन्होंने इस पर गुस्सा जरूर जो है जता दिया है। दूसरी तरफ उनके पिता और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह अभी इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहे। ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं वो इस मामले का अभी अध्ययन कर रहे हैं। इधर बीजेपी में बवाल मच गया हुआ है। उधर इन नियमों के समर्थन में लगातार निशिकांत दुबे जो हैं वो एक के बाद एक पोस्ट लिख रहे हैं। निशिकांत दुबे का ये कहना है कि कांग्रेस सरकार में तो स्वर्ण समाज के लिए कोई भी काम हुआ ही नहीं। स्वर्ण समाज के बच्चों के हाथों में झुंझुला मिला। मोदी जी ने ही ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया। आज गरीब आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स हैं, उस शिक्षा में भी आरक्षण पाकर पढ़ाई कर रहे हैं। जो काम करे उसी का विरोध और इस यूजीसी की भ्रांति भी लोगों के सामने जो है वो आएगी और संविधान की धारा 14-15 पूर्णतया लागू होगा। काश इतनी आक्रामकता अल्पसंख्यक संस्थानों के मिले अधिकारों पर होता, जो कि संविधान की धारा 25 से 29 तक पढ़ पाते। यानी बीजेपी के अंदर ही आप देखिए कि दो धड़े जो हैं वो इस वक्त बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक जो कि यूजीसी का समर्थन कर रहा है और वहीं दूसरा जो कि इसका विरोध कर रहा है। लेकिन ये विरोध तेजी से बढ़ता जा रहा है। सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। लोग बीजेपी का झंडा उतार कर फेंक रहे हैं। यूपी में बीजेपी के किसान नेता रमेश बहादुर सिंह ने बीजेपी के स्वर्ण विधायकों और सांसदों को चूड़ियां भेजकर अपना विरोध जताया है। लेकिन बीजेपी की दिक्कत सिर्फ यहां इसी तक खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि यूजीसी के नए नियमों के समर्थन में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। यानी सरकार ने यूटर्न अगर ले भी लिया तो फिर भारी विरोध की आशंका वहां से भी होती है। यूपी में भी बीजेपी के सहयोगी और सरकार में मंत्री संजय निषाद तो इन नियमों का समर्थन कर रहे हैं।